हो जाइए पहले तो। हाँ जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। एक तो नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, कॉपी सामने रखो, जल्दी से करो और देखना नहीं है बिल्कुल भी, सामने सब दिखाई दे। और दूसरी बात यह है कि अपना नाम और अपना स्थान लिखो सबसे पहले ऊपर, फिर मंत्र पाठ करते हैं और इसके बाद फिर शुरू करेंगे, आपको बताएंगे कौन। आचार्य जी नमस्ते। मैंने एक थोड़ी सी छोटी बात पूछनी है, मैं परसों नहीं थी। हाँ, तो ये पूछना है कि जैसे मान लो हमारे से कोई गलत लिखा जाता है, हाँ। तो हम उसको दोबारा से जब चेक करके भेजें, उससे पहले ही हम अपने आप ठीक कर लें। कभी कोई मात्रा गलत लग जाती है तो वो अच्छा ये लगता है कि गलत लगी हुई है, तो वहां दोबारा हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कटिंग करके करना है, लेकिन उसी को ठीक करोगे वो गड़बड़ दिखेगा, फिर मैं काट ना दूंगा। हाँ जी, यही पूछ रही तो थी। काट के ऊपर या नीचे जहां जगह मिले, इसलिए कह रहा हूँ खुला खुला लिखा करो। अगर ऐसी अवस्था आ जाए तो आप उसको लिख सको आराम से, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन अगर कटिंग वाली जगह पर ही आपने उसको इधर उधर किया और वो नजर नहीं आएगा या गलत दिखेगा तो फिर नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक ठीक। आचार्य जी, हाँ जी। एक प्रार्थना हमारी, अब जैसे हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो दोबारा उसको अच्छी तरह फेयर करके थोड़ी देर टाइम लगेगा, दोबारा भेजे। तो 1 घंटा दे रखा है, इसके बाद आपको 1 घंटे में तो सब कुछ हो जाएगा। आचार्य जी एक चीज और आचार्य जी, थी। अगर आप 5 के 5 प्रश्न, 5 के 5 आचार्य जी? मंत्रों का पहले ही बता दें और फिर हम आराम से लिखते रहें, आचार्य ऐसा जी, हो सकता है? आचार्य सादर नमस्ते। पहला शब्द एक एक करके रोशनी बोलो पहले। आचार्य जी मैं भी यही चाह रही थी कि वो मंत्र की संख्या आप जो भी बोलोगे ना कर्म, वो डाल देना उसमें मैसेज में, क्योंकि मैं जुड़ नहीं पा रही, अभी थोड़ा कुछ काम आ गया कल तो डाल मैं दो फिर कर दूंगी। मंत्रों की संख्या, कल हाँ डाल जी। देंगे, परीक्षा तो आ जाए नहीं कल। हाँ नहीं, मैं अभी 10-15 मिनट बाद मैं लिख लूंगी फिर। जैसे या तो आप अभी बोल दो कि ये मंत्र के 2-2 शब्द। मुझे समझ नहीं आ रही बात की, मतलब जुड़े हुए नहीं हो क्या? जुड़े तो हो, लिखोगे हाँ नहीं जी, क्या मैं अभी? जुड़ रही हूँ पर कुछ काम है कि मैं मतलब कर नहीं पा रही, अभी 5-10 मिनट लगेंगे मुझे, 15 मिनट। अच्छा ये बात आचार्य जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने लिख के भेजे हैं, एक लाइन में उतने ही शब्द लिखने हैं या अपने? ऐसा कुछ नहीं है, आप जितने लाइन में मर्जी लिखो, और क्या 10 लाइनों में लिखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन साफ सुथरा नहीं है तो मैं काट लूंगा बस। ठीक। हाँ जी ठीक। अच्छा जी, होना चाहिए या कटिंग तो मैं वटिंग बाद में पूछ लूं, है। मैं मंत्रों के कर्म बाद में पूछ लूं? अच्छा अभी जाने की तैयारी है, मतलब कहीं जा रहे हो, कुछ काम कर रही है क्या? नहीं नहीं, बस कोई मतलब आगे कोई जरूरी काम है, छोड़ नहीं सकते उसको। हाँ जी जरूरी काम है। अच्छा तो कितनी देर तक का काम है वो? पूरी जितना 15-20 मिनट, 15-20 मिनट। हाँ जी क्या हो गया, आपको बता दूंगा दोबारा, बस जाओ करो हाँ काम। जी ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। मैं ये आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि आप 5 मंत्रों के फर्स्ट लेटर बता दीजिए अच्छा तो इकट्ठे, फिर हम अच्छा। लिखते रहेंगे आराम से। अच्छा आराम से लिख रहे हैं, कितनी देर तक? 15, जो भी 15-20 मिनट, 25 मिनट जो भी लगेंगे। अच्छा तब तक मैं संध्या करूंगा। आप अगली तैयारी करिए, सोचो हमारे को क्या देना है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, कैसे हैं कुलभूषण जी? सब बढ़िया आचार्य जी। आचार्य जी अभी ना 11 बजे हैं इंडिया में। हाँ। आप 5 मिनट के बाद में अगर शुरू करेंगे तो जो से थोड़े लेट आने वाले होंगे तो वो आ जाएंगे, नहीं तो फिर वो पूछते रहेंगे बीच में भी आकर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक गप्पे मार रहे हैं, ठीक है यही चलने दो। हाँ जी। अब ये कह रहे हैं जी पहले बता दो, कह रहे हैं जी मेरे जाना है, रोशनी कह रही है जाना है, सुदर्शन में चंदा जी कह रहे हैं बाद में थोड़ा और टाइम मिल जाए, साफ साफ लिख के भेजेंगे। अरे जो मर्जी करो, नकल नहीं मारनी है बस। सबसे नमस्ते जी, पहले नकल नहीं मारनी है, ये ध्यान रख लेना। ईमानदारी पूर्वक सारा काम करना है, आपके लाभ की बात है, मेरी लाभ की बात नहीं है, ये आपके लिए है। ये आचार्य जी ये सब तो हम सीखने के लिए आए हैं और उसी के लिए है, इसमें नंबर मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, और करना तो यही है ना। सीख लेंगे, हमें तसल्ली हो जाएगी, हमने ठीक किया तो हम खुश हैं। हम परीक्षा किस लिए दें? परीक्षा तो अपने लिए परीक्षा हो रही है भाई, किसी और के लिए थोड़ी हो रही है। बिल्कुल, ये अपने लिए, किसी के लिए नहीं है। मेरे लिए थोड़ी हो रही है, अपने लिए आप परीक्षा कर रहे हैं कि आपको देखो कितना पता लग गया, नॉलेज कैसे बढ़ गई है, क्या ठीक हो गया, क्या गलत आ रहा है अभी भी, ये सारी चीजें चेक करनी है। आचार्य जी अब तो कहीं किसी के जाते हैं ना, सुनते हैं, ये प्रोग्राम भी जो आते हैं तो उसमें गलतियां नजर आती हैं और क्या बताएं, अब कुछ कह नहीं सकते।
आप तो यूं कह रहे हैं ना, क्या बताएं, मेरे तो खून उबल जाता है ये। मैं ऐसा वही चीज है कि हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते मैं कितनी उनका गलतियां हैं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन शांति बताओ पाठ में गलतियां हैं और गायत्री मंत्र में गलतियां हैं, पूछो। सारा का सारा यज्ञ गलत कराते हैं, सारे मंत्र, और माइक लेके बैठते हैं, बकायदा यज्ञ ब्रह्मा लिखते हैं अपने आप को, और लगातार उनके रोज रोज वीडियो डालते हैं। मैंने एक बार उनको कहा था कि ऐसा करो, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाओ, और वो जुड़े भी सही, लेकिन उनको लगाना कि ये तो बड़ी बड़ा मेहनत का काम है भाई, ये तो इतना आसान नहीं है। उन्होंने ग्रुप ही छोड़ दिया। सबसे बढ़िया काम कर दिया उन्होंने कि ग्रुप छोड़ दो, अब तुम आचार्य जी कुछ कह ही नहीं पाएंगे, बात खत्म हो गई। आचार्य जी, मुझे तो अट्रैक्शन ही यही है कि हमारी गलतियां आप बता रहे हैं, हमें हमारे में सुधार कर रहे हैं। इससे बढ़िया हम इतनी दूर बैठे इतना लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छी बात। देखो, जो व्यक्ति ना, एक ये कहना चाहिए ना, मन का सच्चा है ना, दिल का साफ है, जो वो तो अपने गलतियों को दूर करने के लिए हर समय तैयार रहता है और मान भी लेता है कि ये गलती है मेरी। और जो होता है ना अखड़ू अखड़, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलने चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए, वो तो करना चाहते ही नहीं है कुछ, और वो दुनिया में नाम जरूर चाहते हैं। देखो, हम यज्ञ ब्रह्मा बन के अपना यज्ञ करा रहे हैं, और रोज करा रहे हैं, और चौड़े वो कैसे कराते हैं, जैसे सब कुछ वो ठीक वो बोल रहे हैं। कितनी इतनी जहाँ गलत हम यज्ञ करते हैं उनको नहीं पता हम गलत बोल रहे हैं या सही। नहीं, तो मैंने मैं उनको एक बता बार दिया यज्ञ ना, कराते एक मंत्र भूल गई थी, मुझे अभी भी याद है। मैंने उनको बोला था कि आपके अशुद्ध पाठ हो रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ो, क्योंकि मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था। वो जुड़े भी सही, लेकिन जब उन्हें देखा ना कि आचार्य जो है बाल की खाल निकाल के छोड़ेंगे, वह उनको डर लग गया। उन्होंने कहा ना भाई, ये मेरे बस की नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, वो ग्रुप छोड़ दिया इसीलिए। हाँ जी, चंदा जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी, मंत्र संख्या 16 में जो अंत में संयो है, हाँ, उसके ऊपर साधारण बिंदी लगेगी या चंद्र बिंदु लगेगी? मैं बिंदी लगा दो बस। संयोग में जो जो जिसमें मात्रा नहीं होती ना, उसके अंदर लगनी नहीं चाहिए, वो चंद्र बिंदु नहीं होता वहां पर। चंद्र बिंदु जैसे चांद लिखते हैं ना, वहां होता है। आ की ठीक मात्रा है जी। वहां लगता है चांद, नहीं तो नहीं होती। कहीं कहीं पुस्तकों में छप गया है, वो गलत छपा है, वो ठीक नहीं है। आचार्य जी, आप जैसे कह रहे हो ना, मुझे तो खैर बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन जो सनातन धर्म वाले जो हवन करते हैं ना, उनका सुन के तो मेरा भी खून खोलता है। और हाँ, कुछ कहो ना तो वो सुनने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं तुम्हारा अपना हिसाब है, हमारा अपना हिसाब। हाँ, वो अपने हिसाब की बात पे आ जाते हैं। हमारी जैसी श्रद्धा भाई, हमने तो हमारी जो श्रद्धा यही है। श्रद्धा का मतलब पता ही नहीं है, श्रद्धा का मतलब ही क्या होता है। और वो श्रद्धा क्या में बोलते हैं, क्या सा बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और जो घी की आहुति देते हैं ना आचार्य जी, वो एक ही बारी में सारा डाल देते हैं, एक ही बारी में। उसके बाद सारे सामग्री डालो। उसका अर्थ ये निकालना पड़ेगा कि 4 रोटियां खानी हो ना, चारों रोटियों को एक गफ्फा से बनाओ और मुंह में डाल दो बस, तब पता लगेगा कि कैसे खाते सब्जी खाते हैं। आचार्य जी, हमारे यहाँ तो एक ने चौपाइयों से यज्ञ करा दिया। बैठ जाओ पद्मा जी, रुको। विष्णु भैया जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, आज क्या एग्जाम होगा कि मैं 2 बार ज्वाइन नहीं कर पाई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने शांतिकरण के 10 मंत्र लिख करके भेज दिए थे। उन 10 में से 5 मंत्रों का पहला शब्द मैं बोलूंगा, वो परीक्षा है आज, और 100 अंकों की है। हर प्रश्न जो भी आप पहला मंत्र जो लिखेंगे, हर मंत्र के आगे उसकी गलतियों को लिखना है। 4 गलतियां तो आगे 4 लिखना है, ताकि बाद में अंक जोड़ने में आसानी हो। और अंडरलाइन जरूर करना है जहां आपकी गलती है। अंडरलाइन नहीं करोगे तो 5 अंक इस बात के वैसे ही कट जाएंगे। सुन लो, अंडरलाइन जरूर करना है, बस ये ध्यान। हाँ जी, पहले पद्मा जी बोलिए, अभी बात सुनूंगा सबकी। सुनिए, मैं कह रही थी आचार्य जी, हमारे यहाँ तो यहाँ मंदिर में जो पुजारी है, उन्होंने तो चौपाइयों से यज्ञ करा दिया, तुलसीदास की चौपाइयों से। और मुझे इतना अजीब लगा कि मतलब सारे बैठे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। और गायत्री मंत्र तक इतना अशुद्ध, जो भी बोला इतना गलत बोला ना, मेरा तो मन हट गया। मैं तो वहां से उठ के ही आ गई उस यज्ञ से। हमारे वैसे बहुत सहन बुरा लगा। जो इतनी गलतियां हो रही हो, अब क्या हारे, ऐसे लगता है सर फट जाएगा अभी, क्या सुन रहे हैं इनको। सुनना ही बिल्कुल बेकार लगता है। वहां पर कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि बैठना पड़ जाए, वो अलग बात है, वरना तो बंदा अपनी स्वतंत्रता तो उठ के चला जाए, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, गीता बोलो। गीता बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। आचार्य जी, मैं ये पंचकलेश का पढ़ रही थी ना, तो उसमें जो अस्मिता आता है ना, इसका थोड़ा अर्थ समझ में नहीं आया। ये पहले तो अस्मिता बोलना बंद करो, नहीं तो बताऊंगा नहीं, आगे से सुन लो। अस्मिता
हाँ, ये 1 सेकंड लगी, नहीं लगा ठीक होने में, बताओ। कोई यहाँ 100 रुपए जुर्माना थोड़ी लगा है। सिर्फ इतना ही बताया, ए नहीं बोलो तो अपने आप अ निकला कि नहीं निकला है। अस्मिता। ठीक है, अस्मिता का अर्थ होता है मैं, मेरा भाव, मैंपन। अच्छा जी। लेकिन अहंकार नहीं होता, रे ध्यान रख लेना, कहीं अहंकार समझने बैठ जाओ कि मैं नहीं है वहां पर। ठीक है, लेकिन मेरापन मेरा अंदर होना चाहिए कि मैं क्या हूं, और जितना उतना ही समझना चाहिए बस। और उसे ज्यादा समझना वो फिर अहंकार में पहुंच जाता है। इसमें ऐसी लाइन लिखी थी ना, ये मेरे समझ में आई नहीं, कि वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न ना समझना। वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न ना, हाँ वही आत्मा में जो ज्ञान है ना वही मानना, बुद्धि से अलग नहीं समझने लगना कि मैं तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, वैसा समझना फिर अहंकार में पहुंच जाएगा वो। जी धन्यवाद। हाँ जी, किसी ने और पूछना है तो पहले पूछ लो, नाम बोलो पहले। हाँ जी, सुनीता जी, पहले सुनीता जी बोलेंगी। भाई हाथ खड़ा कर दिया करो, यहाँ दिखाई दे जाता है। सुनीता जी बोलो। सुषमा जी, ये आपको केवल नंबर आ रहा है। बुद्धियों का नंबर लिखना है कि टोटल मार्क्स भी लिखने हैं? टोटल मार्क्स सबसे ऊपर, मार्क्स तो लिखने ही है, वो तो लिखना है बटा इतने। ठीक है, साथ में दोबारा सुन लो, सब लोग दोबारा सुन लो। मैंने ये कहा है कि प्रश्न जो पहला मंत्र जब आप लिखोगे, इसमें आपकी मान लो 2 गलतियां निकली हैं, तो अंडरलाइन करो पहले गलतियों को और उसके सामने लिखो 2। ये मार्क्स नहीं है, गलतियों के अंक लिख रहे हो, गलतियों की पहचान बता रहे हो। वहां पर हर मंत्र के बाद ऐसा लिखना है, उसके सामने की तरफ, नीचे मत लिखना। नीचे का अर्थ निकलेगा पता नहीं ऊपर वाले मंत्र का लिखा है कि नीचे वाले का लिखा है, ये नहीं पता लग पाएगा। मंत्र यहाँ समाप्त हो, उसके दाईं ओर वहां लिखो ताकि पता लगे। और अंत में आपने इन गलतियों को टोटल करना है, और अपने आप 100 में से कम हो जाएंगे, नंबर ऊपर आ जाएंगे और नीचे 100 आ जाएगा बस। सुषमा कुमार बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं ना गायत्री रहस्य पढ़ रही थी महात्मा प्रभु आश्रय जी की, हाँ जी। उसमें थोड़ा पौराणिक से संबंधित नहीं आता क्या वो? आपने तो ये नाम बोल दिया, हम ये बिना नाम बोले ये वाला बहुत कुछ ऐसा कहते हैं। लखपति शास्त्री जी ने मेरे से एक बार किया था ये वाला प्रश्न, और मैं वहीं गया हुआ था रोहतक में, वैदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक में। मेरे जब पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई ये तो उपदेशक हैं, इनसे कुछ सुन लेते हैं आज। तब उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया था, कहने जी आप कुछ बड़ा ऐसा बोल देते हो, बेबाक बोलते हो, डरते नहीं हो, और हमने जो कुछ सुन रखा है हमने ऐसा सुन रखा है। वो उन्होंने नाम नहीं लिया कि मैंने अपने पिताजी से सुना हुआ है। तो ये इसमें ये ठीक है कि वो ठीक है। मैंने कहा जी देखो, आपने भी इतनी निडरता से ये वाली बात पूछ ली है, तो मैं भी निडरता से जवाब दे रहा हूँ। मैं कहा वो ठीक नहीं, वैदिक सिद्धांत नहीं है। सिद्धांतों को समझना बहुत मुश्किल काम है। अगर केवल मात्र जिसको अंधश्रद्धा बोलते हैं ना, वो रखते चलते रहोगे ना, कभी नहीं समझ में आएगा वैदिक सिद्धांत क्या होता है। क्या आएगा समझ में? वो तो फिर वही लगता रहेगा, अरे इस महापुरुष ने कहा था, वो कैसे गलत हो सकता है? महापुरुष गलत हो सकता है, वेद गलत नहीं हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते हैं। यही आधार होता है इसका निर्णय करने। वही पहले तो मैं पढ़ती रहती थी, पर जब से आपसे जुड़े ना तो थोड़ी मन में तार्किक रहती है, वो संशय से रहता है। मैं क्या आपसे क्लियर करूंगी। मैंने तो बहुत सारे पुस्तकें पढ़ी हैं, उनकी भी पढ़ी हैं, और स्वामी जी हैं उनकी भी पढ़ी हैं, बहुतों की पढ़ी हैं, खूब अच्छी तरह रगड़ा जिसको लगाते हैं ना, ऐसा पढ़ के। और स्वामी सत्यपति जी हमारे गुरु जी थे, उनसे इनका शंका समाधान करते थे। कहने लगे जी ये अशुद्ध है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो नाम बोल करके मत करो, अगर तुम्हें करना भी हो कभी कोई बात, उनका नाम लेकर बोलो, लेकिन सिद्धांत अपना प्रतिपादित करो, वो करना जरूरी है। आप सत्य की सत्य इतना बार लिखा है समाज के नियमों में, किस लिए लिखा है? वो थोड़ी लिखा है कि किताब में लिख दो या छाप दो दीवारों पर समाज की। भाई सत्य बताओ ना, लोग समझेंगे तो तभी ना, कोई बताएगा ना तो समझेगा कौन? समझेगा कभी नहीं समझेगा। अगले जन्म आ जाएगा, वहां पता नहीं पाप ज्यादा कर रखे होंगे, पशु पक्षी बन जाएगा, वो तो बेड़ा गर्क बोलेगा पूरा। फिर तब तक तो ताजा हो ना, तो फिर ज्यादा ज्ञान बढ़ जाता है जल्दी। और बीच में इतना बड़ा गैप आ जाए, 10-15 योनियों में भटकना पड़ जाए, तो फिर आपका संस्कार रहे ना रहे, हमें क्या पता कितना बचेगा। इसलिए जब मौका मिल जाए उसी समय उसको ठीक करो, उसी समय तुरंत।
चलो जी, अब ये वाली बातचीत बंद करो, समय भागता जा रहा है, आपको 15-20 मिनट इसके लिए मिल ही जाएंगे। और तब तक कौन आचार्य जी साधु नमस्ते। हाँ जी बोलो। आचार्य जी छन्नों में हर एक में हम नया आधा अलग से भी लिख सकते हैं ना, बिंदी की बजाय? हाँ, दो आधा लिख करके हलंत करके आगे 2 वाली मात्रा लगा सकते हैं। नहीं, छन्नों में आचार्य जी, छन्नों में हर जगह जैसे छन्नों आया हुआ है ना हर हाँ, जगह पे, हाँ, तो बिंदी की बजाय आधा नया भी लिख सकते हैं हर हाँ, जगह पे? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, और शह के ऊपर डंडा हर जगह लगा रखा है आपने, तो लगा सकते हैं सब पे, दुए वाले शह पे दोबारा डंडा। आराम से बोलो, आराम से बोलो, क्या बोला दोबारा? शह शलगम जो छन्नों पे सब पे डंडा लगा सकते हैं आचार्य जी? सह सब क्या पे होता डंडा है? ऊपर, सह क्या होता है? सलगम, सह और शह शलगम, हो रहा है ये। स ठीक बोलो पहले, तब बताऊंगा। च श स नहीं बोलना, श बोलना है, श। च हाँ, शलगम, शैलगम नहीं, शैलगम नहीं बोलते तब, तो सलगम शलगम, नहीं होना चाहिए। श श श स ह, अलग अलग शब्द हैं सारे के सारे, तो वैसा ही बोलना होता है। तो उसमें क्या कह रहे थे? अब बोलो, क्वेश्चन क्या है? ऊपर सब पे डंडा लगाना है, दुए वाले शह पे, जैसे धै पे नहीं लगाते ना, धै शह पे बोला लगाना है। नहीं, हाँ 500 रुपए जुर्माना हो जाएगा, सुन लो अब, अगर आप गलत बोल दिया तो। नहीं तो मत बोलो, बिल्कुल, या तो बोलना है तो ठीक बोलो, नहीं तो जुर्माना शुरू हो जाएगा। बोलो, आप बोलो, आप बोलो, क्या बोलना है? मतलब पूरा डंडा लगा सकते हैं ना पूरे पे? अरे डंडा पूरी कहाँ? लाइन पे, कोई डंडा पूरी मार रहा है? लाइन पे शलगम पे, जैसे सॉरी आचार्य आचार्य जी जी, ये शिरो रेखा बोलना चाह रही हैं, ऊपर शिरो डंडा, रेखा पूरी। श के ऊपर लाइन ऐसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी, श पे ऊपर। तो लगती है लाइन, श पे लगती है। सुनो, कहाँ कहाँ नहीं लगती, सुन लो। ध पे मत ध, लगा देना, ध पे नहीं लगेगी, थ पे नहीं हाँ, लगेगी, अ पे भी नहीं लगती, ध्यान रखना। अ का जो गोल घुमाई जहां से शुरू होती है, उसके अगर अ बीच में आ जाए तो पूरी लाइन मत लगाना। अभी हालांकि इसके अंक नहीं काटूंगा, लेकिन जब मैं श्रुतलेख और दूंगा ना शब्दों का, वहां अंक कटेंगे। आज नहीं कटेंगे, आज तो आपका मंत्रों का है, तो मंत्र शुद्ध होना चाहिए, मुख्य बात तो यही है। काफी है, और कुछ पूछना है? आचार्य जी आ का क्या बताया, मेरी समझ नहीं आया। अ के ऊपर जैसे अ गोलांग ऐसे शुरू होता है ना अ, तो जब हाँ जी, अगर बीच में आ जाए या शुरू में भी आए अक्षर, तो अ के इस गोलाई पर टच नहीं करनी चाहिए लाइन। जी ठीक है, धन्यवाद जी। अ की ये लाइन आई है ना, यहां से ऐसे लाइन आनी चाहिए, गोलाई से टच नहीं करना। ओम जब लिखते हैं तो आप, अभी रुको रुको, ओम जब लिखते हैं तो ये गोलाई पर अ की लाइन नहीं टच नहीं होती है, यहाँ जो डंडा उसका आ रहा था वहां से लगती है लाइन, ये कहा है। और ये वाले अंक तब कटेंगे जब आपकी हिंदी की श्रुतलेख होगी, तब कट जाएंगे। आचार्य जी बोलो। थ के ऊपर भी नहीं होती ना, था के ऊपर? हाँ, थे बोला था ना पहले, था के ऊपर 500 रुपए जुर्माना लग जाएगा, मत बोलो, ठीक बोलो, नहीं तो। ठीक है। था भी बता दिया था, था पे भी बोला था, और ध पे भी बोला था, अ पे भी बोला था, और भ में भी नहीं लगेगी, भा में भी। हाँ भ तो अलग रहेगा ना, अगर जोड़ दिया तो म बन जाएगा वो तो। हाँ जी। चलो अब इसकी चर्चा मत करो, क्योंकि ये परीक्षा जब होगी अलग होगी, आज तो मंत्रों की बात है, इसलिए उसके लिए तैयारी कर लो। आपने नाम और अपना पता, पता माने स्थान का नाम, सुषमा कुमार है, जैसे सुषमा कुमार और करनाल, इस प्रकार से जो जहां रहता है अपना पता का सिर्फ ये नाम लिख देना, अपना नाम लिख दीजिए और स्थान का नाम। और जब अंक लिखने तो सीधे तरफ राइट साइड में सबसे ऊपर, और छोटा छोटा मत लिखना इतना। सुशीला ढाका ने पिछली बार लिखा इतना छोटा सा, ऐसे लेंस लगा के देखना पड़ा कि ये अंक लिखे क्या है। ये बड़े बड़े अंक लिखने होते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, हर चीज इतनी स्पष्ट होनी चाहिए जैसे दूसरे को कहते ना अंधे को भी देखे दे, ऐसा होना चाहिए। चलिए मंत्र पाठ होगा। पहले मंत्र पाठ कौन करेगा? सुमन सूद जी तैयार हो जाओ। जी आचार्य जी। शन्नो अज एक पाद, ये वाला देख के तो बोलना नहीं आए तो वैसी परीक्षा है, बोलो। ओम शन्नो अज एक पादेव अस्तु शन्नो शन्नो हिर्बुधन्यः शं समुद्रः शन्नो अपां नपात् पेरुरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देव गोपा। चलो बोलने में तो हो सकता है गलतियां हो ही गई हैं,
लेकिन लिखने में क्या करोगे वो पता लग जाएंगे, अंक मालूम पड़ेंगे उसमें हमने गलती की है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर हुई है, बुधन्या बोला वो भी गलत था, और बुधन्या। बुधन्या, ठीक है। हाँ जी। चलिए मंत्र पाठ हो गया, ठीक है। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं जी हम, तैयार हो जाइए। पहला जो मंत्र है यही मंत्र है, लिखिए। अभी इन्होंने बोल ही दिया इतना सारा, तो सबको याद ही हो गया होगा। लिखो, अब ये वाला मंत्र शुरू कर दीजिए। आचार्य जी कौन सा मंत्र? मेरा वो चला गया था नेट। शन्नो अज। अच्छा। जो लिख बैठे हैं वो हाथ खड़ा कर देना, ताकि पता लग जाए कि कौन कितना समय ले रहा है। अच्छा, पद्मा जी लिख बैठी है अब तक। ये बोला नहीं है, सिर्फ अपना ये लिखते रहिए बस, समय मिलेगा आपको पूरा, इसकी चिंता ना करें। हाँ ठीक है बबली, देख लिया। अब जवाब ना भी दूं तो कोई बात नहीं, आपने एक बार हाथ खड़ा किया तो मुझे दिखाई दे रहा है। और जितना समय अभी इस समय आपको मिल रहा है, जो लोग और लिख रहे हैं, अपने आप को चेक कर लो आराम से, और आपको लग रहा है कि कोई गलती है, उसको काट के दोबारा लिख सकते हो। ये आपको पूरा समय इस समय मिल रहा है। बाकी लोग लिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने दूसरा मंत्र नहीं बोला है। इसलिए जो अपना आराम से जल्दी लिख सकते हैं तो वो इस बात का पूरा और लाभ उठा सकते हैं, चेक कर सकते हैं आराम से। मन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलना नहीं है, ध्यान रखना है। मन में बोलते हुए उसको चेक कर लीजिए। कई बार बोलने में ठीक आ जाता है, लिखने में छूट जाता है वो। ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया, देखा ये वाली बात। तो अपने आप चेक कर लीजिए इसको भी। चंद्रकांता जी क्या पूछना पड़ गया? आचार्य जी बताएंगे एक बार मंत्र संख्या? मंत्र संख्या? अच्छा, चंद्रकांता जी पूछ रही हैं? नहीं, रोशनी। अच्छा, रोशनी। हाँ जी। अच्छा, कौन से बोल दिए? ये 13वां बोला है बस। अभी आ गए आप? अब तो लिखो, अब शुरू करो फिर। ठीक है, लिखे। नहीं आचार्य जी, मैंने इतना कहा था, मेरा हो गया है। शन्नो अज, यहाँ से बस मैंने बोल दिया, ये मत लिख लीजिए। और अगर ये रह जाएगा तो भाई अभी छोड़ देना रोशनी, अगला लिखना, और उसमें समय मिल जाएगा तो फिर इसको पूरा करते रहना। अब सब लोग जितना हाथ खड़ा कर सकते हैं करिए, ताकि पता लगे कि कितने लोग लिख चुके हैं। और चलिए, आपको अभी आधा मिनट और मिलेगा, लिख लीजिए। जिसने नहीं लिखा लिख लीजिए। ओम अहानि। सुदर्शन मनचंदा जी ठीक से बैठो आप। दीवार दिखाई देती है आपकी पीछे, लाइट भी वहां से आती है, वहां से नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है। और गीता ने क्यों बंद कर रखा है कैमरा? और आदर्श का भी कैमरा ही बंद है लगता है। आदर्श परीक्षा दे रही है आज के नहीं?
आचार्य जी मैं बैठा हूँ आज। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। आदर्श आ चुकी है कि नहीं? आदर्श भी है आचार्य जी, साथ में ही है मेरे। हाँ जी। अच्छा ठीक है। सविता कपूर ने क्या पूछना है? आचार्य जी मैंने जो पहले वाले उसके लिए खड़ा करा था कि अच्छा हो चलिए, गया ठीक लेकिन ठीक ठीक है। दूसरा मंत्र बता चुका हूं, ओम अहानि। आचार्य जी जैसे थोड़ा सा भूल जाता है, थोड़ा और आगे याद आ जाता है, तो वो भूले हुए अक्षर अभी छोड़ दें, बाद में ध्यान आए तो। आपको जो भी, जब भी इसके बाद समय मिलेगा ना 1 घंटे का, जब आपने भेजना है सब कुछ चेक करके, उसमें जो करना है बिना देखे चेक करना, बस ये ध्यान रखना, कहीं मिलाना शुरू कर दो उससे, जो मेरे लिखे हुए हैं उससे मिला करके नहीं करना। आपको पता लग, हाँ नहीं, उस समय तो देखोगे तभी तो चेक कर पाओगे, देखो तब, लेकिन उस समय ठीक करके खुद नहीं लिख देना, जो गलत है उसको अंक काट के लिखना है तब। हाँ जी, अब जो लिख चुके हैं हाथ खड़ा करिए। अभी भी लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए, जिनको लिखना है लिखो। कमलेश जांगड़ा क्या कहना है बोलो। कमलेश क्या कह रही है? वो लिखा था, वही बता रही। आचार्य जी अगर आप बोलते हैं ना कि हाथ खड़ा कर दीजिए, तो स्क्रीन के ऊपर में जिसने हाथ खड़ा कर दिया मीन्स उसने हाथ खड़ा कर दिया, उसका काम हो गया। हाँ, स्क्रीन पे डालने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ हाथ खड़ा करना है वहां पर, उसको टैग करके नहीं करना है कुछ भी जिससे यहाँ पर नाम आ जाए, नाम की जरूरत नहीं है। चलिए, जब तीसरा मंत्र का मैं नाम बोल रहा हूँ, नहीं लिखा अभी। कोई बात नहीं, लिखते रहो, इसको छोड़ दो, इसके बाद लिखना, अभी बहुत समय मिल जाएगा आपको। ओम देहु शांति। अब इसमें ज्यादा समय लगेगा, ये बड़ा मंत्र है, लिखिए आराम से। आचार्य जी हाँ जी। ओम हर एक में लिखना है, मैं गलती से दूसरे में नहीं लिखा, पहले में तो लिख दिया। क्या? ओम ओम। कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक अच्छा, नहीं, इसके नंबर नहीं यही कटेंगे। सबके साथ लिखो ना लिखो आपकी इच्छा है। नहीं, पहले, पहले के साथ तो हाँ पहले के साथ लिखना जरूरी है वो। रामधारी जी बोलो। आचार्य जी से दूसरा वो नंबर बता इतना। आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही यहाँ पर। बता दो जी। क्या बता दूं, समझ ही नहीं आ रहा, क्या बताऊं? आचार्य जी रोल नंबर कह रहे हैं, रोल नंबर। रोल नंबर? इसमें रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर आ गया अब? मंत्र जो बोल, मंत्रों के सीरियल नंबर। अच्छा, उससे क्या होगा? जो मैंने आपको भेजा चेक करने करना, तो उससे चेक है, किताब में से चेक नहीं करना, ध्यान रख लेना, उसमें गलत हुआ तो नंबर कट जाएंगे, दो नंबर काट दूंगा मैं आपके फिर। आचार्य जी बहुत डिस्टर्बेंस होती है बीच में बोलने हाँ, से। ये बोलना नहीं होता है, जो मैंने नहीं तो आपको हमें तो भूल जाता है, ऐसे जो ठीक दिमाग बात में है, आता है भूल जाता है। इसलिए मैंने जो आपको लिख करके भेजे हैं मंत्र, उसमें से चेक करने हैं। रामधारी जी बंद कर दो माइक। मेरा नेट चला रहा था आचार्य जी, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मंत्र अब बंद कर दीजिए अब।
जी कौन सा बोला था तीसरा? शांति पाठ। अब जैसे जो इस समय ज्यादा समय मिल रहा होता है ना, पिछला मंत्र छूट गया हो तो उसको लिख सकते हैं आप। साइड में क्रम भी डाल देना आप, 1 2 3 4 5, ये क्रम आपने डालना है। जो लिख चुके हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सामने इधर देखने लगते हैं तो पता लग जाता है कि उन लिखने का काम उनका समाप्त हो चुका है वो। चलिए चौथा मंत्र का प्रारंभ सुनिए। ओम यज्जाग्रतो। पांचवा मंत्र। साइड में 5 संख्या डालिए, इसे कोने में 5 लिखिए, फिर उसके आगे मंत्र आएगा ओम तच्चक्षुर्दे। आचार्य चौथा मंत्र कौन सा है जी? यज्जाग्रतो। अब इसके बाद पांचवा अलग से मत पूछना, यज्जाग्रतो लिख लो, और नहीं लिखा तो उसको आगे छोड़ो, जो अब बताया वो वाला करो। अंतिम मंत्र मैंने पांचवा बताया, ओम तच्चक्षुर्दे वहितम।
ठीक है जी, हाथ नीचे रखिए, मैंने देख लिया जो लिख चुके हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। जो लिख चुके हैं ये बताइए कि, बताने का मतलब है बोलना नहीं है अभी, आपको लग रहा है कि आपको कोई कटिंग वटिंग करनी है, लग रहा है ऐसा कुछ? हाँ, मुंह हिला करके बताइए, सिर से ही बताइए बस। अगर कटिंग नहीं करनी है तो आपने प्रयास पूरा कर लिया, अच्छे से किया, जो बात कही थी उसका ध्यान रखा है। और अगर कटिंग करने की आवश्यकता लग रही है तो उस शब्द को काटो पूरा, तो बड़ा दोबारा लिखो, बस इस तरह से करना है, उसी भी जगह पर ठीक नहीं करना। आचार्य जी बोलो। एक काट के लिख दिया। कोई बात नहीं, उसके लिए मना नहीं है अभी, क्योंकि मेरी तो एक कटिंग साथ ही हो गई थी आचार्य जी, कोई बात नहीं, साथ ही बोलो। पता चल गया था गलत हो गया। आचार्य जी बस अभी ये देखना है कि कहाँ हमने पूर्ण विराम लगाना है और कहाँ 2 डंडे लगाने हैं, वो बस आचार्य वो जी बस इनको शांत करा दीजिए सबको, अभी हमें लिखने दीजिए। ठीक है, बोलना नहीं है अभी, तो सिर्फ संकेत में ही बताना होता है अभी। जो लिख रहे हैं उनको लिखने दीजिए आराम से। और आचार्य जी मैंने लिख लिया, कमर है ऑफ कर रही हूँ, कोई आ गया, 1 मिनट अटेंड कर लूँ बस में, वैसे मैंने लिख लिया। ठीक है, बेशक आप जा सकते हैं। जहां से आपने चेक करना है मैं मंत्रोदय पर भेज रहा हूं, और उसी को देख करके ये मंत्र इकट्ठे आपके सामने आ गए हैं, चेक करने में आसानी होगी अब आपको। वो 10 अलग अलग थे ना, कोई कहीं था कोई कहीं था, अब आपके सीक्वेंस में इकट्ठे आ गए हैं, उसको देख करके चेक कर लेना। अभी चेक मत करो, अभी और काम कर रहे हैं अभी। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा, वो हाथ खड़ा करिए। मनचंदा जी, चंदा जी, करिए जल्दी करिए। अब 1 मिनट है बस आपके पास, अब इसके बाद यहाँ लिखना बंद हो जाएगा। आचार्य जी मुझे एक बात कहनी। क्या कहना है? आचार्य जी मैं बिना देखे नहीं लिख पाई, बीच बीच में भूल रही हूँ। जो कुछ जैसा भी है वही का वही आपने लिख करके अंक लगा करके भेजने हैं। भूल रही हूँ का मतलब ये नहीं है कोई छूट नहीं मिलनी इसमें। जी मैं इसीलिए कह रही हूँ भेजूं या नहीं भेजूं। भेजो, भेजो क्यों नहीं, पता तो लगेगा आपको कि आपको अंक कितने मिले हैं। क्या हो गया, डरना किस बात का, कोई यहाँ पर कोई दंड थोड़ी मिल रहा है इस बात का। कोई शब्द छूट हो। आचार्य जी एक चीज पूछनी थी। चेक कर लो और लिख लो। आचार्य जी, आचार्य जी तो दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ आ रहा है बार बार, आई एम वेटिंग, रीड केयरफुली, ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ डॉक्टर प्रियेश में लिखा हुआ है सब। तो अब देखो 1 मिनट सेकंड में फिर आ जाएगा, 2-3 बार 4 बार आ चुका है ये। हाँ जी शकुंतला जी कुछ पूछ रहे थे, बोलो क्या कह रहे थे। आचार्य जी जैसे मैंने लिखा ना तथाई वेती, हाँ। चौथे वाले ओम ये जागृत दूरम उदयति खैर वाले ये में। तो ना अभी बाकी चेक कर, अभी चेक थोड़ी करवा सकते हैं यहाँ पर,
नहीं चेक नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे मात्रा मेरी ना थोड़ी सी दूरी दूरी पे डल गई, क्या उसको पूरा काट के फिर ठीक करूं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा से इधर उधर मात्रा होगी तो वो मानी नहीं जाएगी। ठीक मात्रा लगाओ जहां लगनी चाहिए। ठीक है। तो बंद कर दे, मैं कैमरा ऑन करूंगा। सुमन सूद जी क्या कहना है आपको? वो पहले ही किया था जी, हाथ खड़ा। ठीक है, और ये हम ज्योति शाम ज्योति रेकम तन्मे मना शिव शंकर ना बोलना नहीं। चक्षुदेव हितम। सुमन जी माइक बंद करो, मंत्र मन में करो, जो कुछ करना है बोलना है तो माइक बंद करके बोलते रहो। हाँ जी, शशि गुलाटी क्या कहना है? आचार्य जी पहले का किया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए अब ये समय समाप्त हो गया आपका। आपको अगर लिखना है तो 1 घंटे का जो आपको समय मिलेगा, 1 घंटे के बाद आपने भेजना है ये सब। जब हमारी कक्षा समाप्त होगी उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत समय मिल ही जाएगा, आराम से उसको चेक करके अंक लगा करके ठीक से मेरे पास भेजना है, साफ सुथरा जैसा मैंने कहा है। चलिए गार्गी गुप्ता जी माइक ऑन करो। अब जो बात कर रहे हैं उसको और अलग बात शुरू हो रही है, ये नहीं। अब सुषमा क्या आचार्य कहना है? बोलो। आचार्य जी जैसे मैं हमने मंत्र लिखे, एक शब्द भूल गए, वो ऊपर एरो लगा के लिख दे तो हाँ लिख सकते गलती में काउंट होगा? लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य जी कितना 3 बजे तक भेजना है क्या? अभी कितना टाइम हो गया? अभी 12 बजने वाले, पौने 3 12। घंटे कब मैंने कहा था? 3 घंटे कब बोला? मैं तो 1 घंटा बोला हुआ है। ठीक है आचार्य जी, ठीक है। चलिए आचार्य जी जब आपने बोला ना 1 मिनट रह गया तो हाँ। गलती में छूट गया एक बार। मैंने को ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आपको 1 घंटे का जो समय मिल रहा है ना चेक करने का, हाँ जी। उसमें आप लिख सकते हो बिना देखे। तो मेरे वाले एकदम से घबराहट में छूट गया था। पहले मेरी बात सुन लिया करो, छोटी सी बात किया करो, समझ ली मैंने। जो आपको अपनी गलती को स्वयं सुधारना है, बिना मेरे देखे आप सुधार कर सकते हो। और जब मेरे वाले खोल के देख लो और शुरू करोगे ना, उस समय आप सुधार नहीं कर सकते, वहां पर अंक काटने पड़ेंगे। गार्गी गुप्ता जी माइक ऑन करो। हाँ जी। जब यज्ञ शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आचार्य जी इसके पहले करते हैं आचमन, अंग स्पर्श। अच्छा आचमन करते हैं, ठीक है। तो आचमन जब करते हैं तो उसमें आपको करके भी दिखाना है और मंत्र भी बोलना है। करिए। ओम अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। रुक जाओ, गलत हो चुका ये। अब क्या गलत हुआ है भी बता को, देखो कोई बता सकता हो तो हाथ खड़ा करो, क्या गलती हुई है? सरला गुप्ता जी बोलो, क्या गलती हुई है? ओम अमृतोपस्तरमसि ए बोला आप भी महा गलत हो गए। ए क्यों बोल दिया? ए तो बोलना ही नहीं होता। और मैं केवल मंत्र पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, अभी ध्यान रख लेना। अब सिर्फ मंत्र पाठ की बात नहीं हो रही है, जो मैंने कहा है ना करके दिखाओ, उसका भी संबंध है इस बात से। अब अंजू बोलो क्या कहना है? बोलो। आचार्य जी मैंने तो हाथ नहीं खड़ा किया वैसे, लेकिन मैंने करके इनका देखा नहीं करते हुए। फिर ठीक है, देखना ध्यान है। चंदा जी बोलो। सर्वप्रथम अपने दाएं हाथ में जल लेंगे और मंत्र के पश्चात क्रिया करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, जल ग्रहण करेंगे। अब फिर ये है दोबारा बस ठीक है, यही करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, पहले जल डाल, देखो ऐसे दिखाया करो ना। अगर आप जहां भी बैठे हो, आप पूरे इतने लंबे चौड़े नहीं दिखाई दे रहे तो हाथ तो दिखाओ कम से कम। जैसे यहाँ पर आपको हाथ दिखाई दे रहा है ये वाला। और पहले सबसे पहले तो आपने जल डालना है, जल डाल दिया, यहाँ आपके हथेली में आ गया। अब आपने मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलते बोलते जल थोड़ी डालना होता है। इसीलिए हमारे आर्य समाज की सबकी प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए होती हैं अलग अलग। किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, कोई कष्ट करता ही नहीं है बताने का कि भाई करना क्या होता है, कैसे। एक रूपता का अर्थ समझाओ ना, क्या होता है एक रूपता? एक रूपता का मतलब तो होता होगा, पीटी होती है कि नहीं बच्चों की?
कोई एक पहले यूं हाथ करेगा, ऐसे ले जाए, और कोई दूसरी बार बाद में लाए, तीसरी कोई अलग ले आए, तो क्या पीटी है वो? बेकार है वो तो, बिल्कुल कोई नंबर नहीं मिलेगा। 26 जनवरी अब आने वाली परेड होगी, वहां पर कैसे उनके पैर देखोगे जरा, नीचे व्हाइट व्हाइट कलर के इन्होंने दस्ताने जैसे वो पैरों में भी पहन रखे होते हैं, क्या गजब होता है भाई देखने में। मजाल है एक का पांव इधर या उधर हो जाए, हाथ इधर हो जाए। ये होती है एक रूपता। आपके इस कर्म कांड में भी एक रूपता आवश्यक है, लेकिन जो आप उपासना करते हो वहां पर एक रूपता नहीं आ सकती है। वहां पर आपको उच्चारण नहीं करना होता, वहां पर मन में अपना चिंतन, आपका जैसा बुद्धि का जैसा ज्ञान है ना, उसके आधार पर एक रूपता नहीं आ सकती, वो अलग रहेगी। लेकिन कर्म कांड में एक रूपता होनी अनिवार्य है। इसलिए अब आगे से ध्यान रखें, जब आप घर में करें या कहीं कराने भी चले जाएं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप बोलेंगे, बता करके करवा रहे होंगे, सीधी हथेली में थोड़ा सा जल डाल लीजिए, और मंत्र पाठ होने के पश्चात आपको ब्रह्म स्थान है ये वाला, ये देखो, यहां से जल पीना होता है। ये इधर से दिख रहा है आपको, मैंने इसलिए हाथ दिखा रखा है, यहाँ पर ये स्थान, ये यहाँ पर ऐसे पीना होता है। और ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। ऐसी आवाज आने का मतलब दोष हो गया आपका। सुर सुर बोलते हैं इसको, ये आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे जल ग्रहण करना होता है, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। कि यहाँ होठों को यहाँ लगाया इस स्थान पर, ये यहाँ पर ब्रह्म स्थान, यहाँ से ये ग्रहण कर लिया, हो गया। और दूसरे जब मंत्र बोले तो पहले जल डालना है, फिर मंत्र पाठ करना है। मत स्वाहा बोलने के बाद आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए, पहले नहीं। आचार्य जी एक चीज पूछनी थी। कहीं कहीं मैंने ये देखा, ये जो पहली उंगली और अंगूठा ऐसे मिलाया होता है और फिर ऐसे अंजलि में जल लिया होता है। ऐसे ऐसे ना, नहीं ऐसे दोनों को सिर्फ स्पर्श किया होता है, अंगूठा और उंगली को। हाँ जी, ये भी करना जरूरी होता है। और इससे तो जल का गिरने का संभावना ज्यादा हो जाएगी। वैसे तो ऐसे रहे तो ठीक है। अंजलि लिखा, तो अंजलि लिखा हुआ है, अंजलि, अंजलि में अंजलि ये नहीं होती, ऐसी अंजलि नहीं होती है। हाँ मैंने कहीं देखा, मुझे भी लगा कि हम तो ऐसे करते हैं। करने वाले बहुत कुछ लोग करते हैं। हम अंजलि की जब बात कर रहे हैं तो अंजलि ये होती है, ये वाली, ऐसे ये अंजलि है, ये वाली अंजलि नहीं है। बस अंजलि में जल लेना है, और जब बाकी बता दिया, ब्रह्म स्थान से जब मंत्र समाप्त हो जाए, स्वाहा बोल चुके हो, तब आपको जल ग्रहण करना है। ये तरीका है। चलो एक मंत्र आप भी बोल के दिखाओ, पहला मंत्र करके भी दिखाओ साथ में। ये जो हाँ पहला ओ, पहले दाएं हाथ में जल लेंगे, तो लेके दिखाओ ना, देंगे जल लेके। जल ऐसे ना, जब आपने वो गिलासी पकड़ी हुई है, ऐसे डालो यहाँ पर, इस तरह से करो। बिल्कुल एक्शन पूरा करना है ना, तब तो पता लगेगा कि क्या करना होता है। ठीक है। और मंत्र के पश्चात क्रिया करेंगे। ओम अमृतो पिधानमसि, पहला बोलना था, ओम अमृतोपस्तन्मसि स्वाहा। इसमें भी गलती हुई है। अब कौन बताएगा? वो हाथ खड़ा करो। चलो जी, हमारी फोटो छोटी कर दो जरा, सबको दिखाओ एक बार वो कौन, कि इसमें क्या गलती हुई है। निर्मल डावरा जी बताएंगी। निर्मल जी पहले तो ठीक से बैठो, दिखाई दो पूरी तरह से। हाँ अब ठीक है। क्या गलती हुई है? माइक ऑन करके बोलो। हाँ एकदम से, मतलब यहीं से ही जो करना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। क्या निकला? मुझे समझ नहीं आया इसका अर्थ क्या निकला, क्या गलती हुई है ये बताओ। उन्होंने एकदम से हाथ छोड़ दिया, पूरा आगे से नहीं वो पिया, मतलब जल अंदर नहीं गया। कहाँ से जाता है जल अंदर? आचार्य जी बिल्कुल हृदय तक जाना चाहिए। तो ये हथेली के अगले भाग से ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ये तो आप तो सारे ही गलत कर रहे हो। यहाँ पर मंत्र बोलते जा रहे हो, हाथ भी आगे लेते जा रहे हो, तो गलत हो गया। नहीं मतलब पूरा बोलने के बाद ही मतलब नहीं, वो ही करो जो बिल्कुल करना है। मतलब थोड़ी कह रहे हैं ओम अमृतोपस्तरणमसि। अरे नहीं ले जा सकते हाथ यहाँ, यही तो कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ? अब अमृतोपस्तरण का हाथ भी ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, कहाँ करना है ऐसे?
नहीं, यहाँ पूरा मंत्र बोल के, पूरा मंत्र बोल के दिखाना है। फिर आप कर तो कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो। फिर पूरा मंत्र बोल के अगर करना था तो हाथ गया क्यों ऊपर, किस लिए गया? हाँ जी, आचार्य जी हाँ मैं बताऊं, यही गलती मेरी हुई है आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी। सुनो, और गलती जो सूक्ष्म गलती है वो अभी तक किसी ने नहीं बताई, वो हाथ खड़ा करो जिसको सूक्ष्म गलती पता लगी। आचार्य जी मैं बताऊं गलती? जाओ, प्रक्रिया की बात नहीं हो रही है फिलहाल, ध्यान रख लेना, प्रक्रिया के बारे में मत बोलना। मंत्र के उच्चारण में गलती हुई है। हाँ बताओ क्या हुई, चलो क्या मंत्र है, ये बोल रहे हैं मंत्र है ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। बिल्कुल ठीक है जी, यही चाहिए बस, अमृतो नहीं होता ये। कल तो मैंने गुरुकुल की किसी को देखा, मैंने तो लिख दिया फेसबुक पे, वो समझा रही थी बहुत कुछ। गुरुकुल वाली आचार्य कोई हवन करा रही है और वहां सबको बता रही है, पहला ये मंत्र जब बोलेंगे ओम अमृतोपस्तरणमसि, मैंने लिख दिया, मैं कहा क्षमा करना, मैंने लिख दिया, ये शब्द भी लिखा ताकि वो ये ना समझना अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहा है। मैंने शब्द लिख दिया, क्षमा करना, आप अमृतो बोल रहे हो, अ पे बिंदी लगा के लिख करके डाला, बोल तो सकता नहीं था वहां, तो मैंने अ पे बिंदी डाली, आगे मृतो लिखा, तो ये बना अमृतो, क्योंकि अम आ गया ना, अ के ऊपर बिंदी आई तो अम बना, और आगे मृतो तो क्या बना, अमृतो। वो यही बोल रही थी, अमृता। दूसरे मंत्र में भी यही बोला, तीसरा तो सत्यम यशा था, उसमें तो नहीं बोलना था वो, लेकिन ये गलती वो 2 बार कर बैठी थी। मैंने फिर इसका लिख दिया वहां पर। मैं कहा आप ऐसा बोल रहे हो और सबको सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? मुसीबत सारी यही है कि वो सिखाने वाले ही गलत सिखा देते हैं ना पहले तो। बेचारों फिर आपका या जो सुनकर सीखने वाले, उनका क्या दोष है? फिर उनको तो सिखाने वाले ने गलत सिखा दिया। जैसे शांति पाठ 90% गलत बोलते हैं, वो सिखाने वालों ने जैसे अरे बोला जी, था सा को सा बोलते हैं, गुरुकुल वाले भी शांति पाठ को भी सा बोलते हैं, सा, ओम शांति, शा भी नहीं बोलते। क्षेत्रीय भाषा का उनका इतना प्रभाव होता है कि संस्कृत पर इतना अच्छे विद्वान होने के बाद भी श को स बोलते हैं हमेशा, और स को श भी बोलते हैं। कमाल तो ये है, स को श बोल देते हैं, श को स बोल देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है ये। बिना पूछे माइक ऑन नहीं करना, हाथ खड़ा करना है पहले। अगर आपको कुछ ज्यादा कुछ बताना हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। चलो अब ये वाला दूसरे मंत्र में भी जो बात बता दी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार सुनना जरूर है, ये बात समझ में आई है कि नहीं विनय प्रभा जी? दूसरा मंत्र एक्शन करके दिखाना है, कैसे करना है, और हाथ दिखने चाहिए। ओम वांग्मे आस्येस्तु। दूसरा मंत्र है क्या? बात तो आचमन की हो रही है, कहाँ पहुंच गए आप? अब नहीं करना, बस खत्म हो गया, अब नहीं करना। इसीलिए ध्यान 100% यही रखना होता है, क्या कहा गया आपको वो सुनो और वही काम करके दिखाओ। अभी कौन है? निर्मल डावरा। अभी आपने हाथ खड़ा नहीं करना जी, अभी आपसे नहीं पूछना। सविता कपूर, दूसरा मंत्र करके दिखाना है। कहाँ गई सविता? चाय पीने चली गई लगता है। आचार्य, ओम वांग म आस्यस्तु, ओम नसोर्मय प्राणवस्तु। ठहरो, ये दूसरा मंत्र कौन सा दूसरा मंत्र है, ये बताओ ना मेरे को, ये कहाँ का दूसरा आचार्य जी, मंत्र? अंग स्पर्श बोला था मैंने। मैंने अंग स्पर्श का बोला? मैंने बोला था दूसरे मंत्र, वो आचमन का ही दूसरा मंत्र। ये आचमन का दूसरा मंत्र नहीं है वो। आचार्य जी मैं बताऊं? ठहरो, बोलना नहीं होता, हाथ खड़ा करो बस। आचमन का दूसरे मंत्र पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया अब आपने कहकर। रवि बालाजी बोलो, दूसरा मंत्र कौन सा आचमन का? आचार्य जी, अमृता पिधानमसि स्वाहा। अमृता मत बोला करो, ध्यान रखो, अमृता बोलना है, अमृता, अम नहीं है, अम नहीं बोलना बिल्कुल भी। यही तो, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सूक्ष्म वाली बात पर आओ ना। अब जो दुनिया बोल रही है वो बोले, उस बात पर मत आओ। अमृता, समझ आया कुछ? अमृता की बात जो हो रही है, अमृता नहीं बोलना। तो जाने वाला भाई।
हाँ जी, समझ में आया कुछ? अमृता बोलना है, अ पे आप बोले तो अ पे बिंदी लग गई, इसका मतलब। अब आप माइक बंद करिए, माइक बंद करो। कमलेश जांगरा बोलो, यही वाला मंत्र, दूसरा मंत्र जिसको बोल रहा हूँ। ओम अमृता पिधानमति स्वाहा। दोबारा बोलो, एक बार आराम से बोलो। ओम अमृता पिधानमति स्वाहा। डर डर के ही बोल रहे हो, इसे वो क्लियर नहीं हो रहा ना। जब ये वाली बात समझ, अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना, आगे नहीं बोलना होता। जब जितना मैंने आपको कमेंट, आचार्य जी का नेट गया शायद। सुशीला जी, आपको तो सबसे पहले पता लग जाता है कि आचार्य जी का नेट चले गया। जानकारी की बात है। कई बार ज्यादा जानकारी भी खतरनाक होती है जी। कुलभूषण दूसरा मंत्र कौन? रामधारी जी, आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज कट जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बाद में रिंग करके बात कर लेना आप मुझसे। दूसरा पूछ रहा हूँ मैं, दूसरा मंत्र। ओम ओम आहानी। आहानी 16वां मंत्र, 16वां। ठीक है जी। सबने हाथ खड़े कर रखे। सब नीचे कर लो, जब आचार्य जी आएंगे तभी खड़ा करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है, रिकॉर्डिंग ऑन है, आप जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पद्मा दीदी, जब ये वो आ जाते ना डिस्टरबेंस, तो गायत्री मंत्र शुरू कर दिया करो। ठीक है, बोल दे फिर अब गायत्री मंत्र। बोल दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस दीदी, आचार्य जी आ गए हैं। हाँ जी, बंद हो गया था ये, क्योंकि चार्जिंग शायद इसका ये नया है ना, मेरा नहीं था ये, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो बेटी से लिया है, उसके कारण ये सब हुआ है। चलिए, हाँ जी, कहाँ से कौन सी बात का जवाब कौन दे रहा था ये बताओ। हाँ जी बोलो। अमृता की बात हो रही थी आचार्य जी, और अमृता कैसे बोलना है? अमृता। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं बता रही थी आचार्य जी। हाँ बोलो बोलो, पढ़ो उसको दोबारा बोलो।
ओम अमृता पिधानमति स्वाहा। मैंने कहा था ये ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ था, इसलिए और किसी को बोलना था कि वो इसको आराम से बोलें, तसल्ली से बोलें, और अम तो आवाज नहीं आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, अम नहीं आनी चाहिए। ओम अमृता आ रहा है ना, अम नहीं आ रहा ना, देखो कितना फर्क है, देखो देखो ध्यान से, अम बोलते ही होंठ बंद हो जाएंगे, अम, और होंठ खुले हुए यहाँ पर, यही अंतर है। सुषमा सरदाना जी बोल के दिखाओ ये वाला। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और तीसरे मंत्र में कोई असुविधा नहीं है, सबको पता है। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी, ये ध्यान रखना पड़ता है इसमें भी, श्रीमयी नहीं है ये मंत्र कौन बोल के दिखाएगा? हाथ खड़ा कर सकते हैं बाप। सविता धिंगरा जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम सत्यम यशः श्रीर्महि श्रेयश्रयताम स्वाहा। एक गलती हो गई अभी भी, अब और किसी सुनेंगे फिर आपको बता देंगे कहाँ गलती हुई है। ये लंबा ले गयो श्रेयश्रयताम। नहीं नहीं, लंबे की बात नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी, सरला गुप्ता बोलो। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयताम स्वाहा। एक तो स करे जा रहे हो, श्री श्री, ये तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो 100% गलत हो जाता है। उर्मिला, उर्मिल शर्मा। ओम सत्यम यशः श्री श्रेयताम स्वाहा। सत्यम यशः श्री श्री, ओ भूल गई। ओम सत्यम यशः श्री श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। कितनी बार बोलोगे? इसी को बोलते हैं परीक्षा का भय। ये होता है परीक्षा का भय, जान निकल जाती है। अपना पेपर चेक कर रही थी। हाँ, वो तो कोई बात नहीं है, तो ये मंत्र तो अलग है, उससे इससे क्या संबंध है? श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। बार बार मत बोलो, गलत हो गया तो हो गया, बस तीर निकल चुका। नीलिमा जी अब बोलो आप। नीलिमा जी जल्दी जल्दी फटाफट सुनाओ। हाँ जी। ओम सत्यम यशः श्रीरमयी श्री श्रियताम स्वाहा। अभी भी ये गलती हुई है, आपने नहीं बोलना, जवाब मत दिया करो, जो बात बताई सिर्फ सुना करो उसको। अब और जो इसको ठीक कर सकते हैं, हाँ जी पद्मा जी ठीक कर देंगी, उम्मीद है, बोलिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। ये हुई ना बात, ये बोलते हैं। श्री के बाद जो श्रेयताम नहीं बोला था, उसको श्रेय को श्रेय कर दिया था, तब गलत हो गया। चलिए, ये तो हो गया हमारा आचमन का पहला भाग, जहां से यज्ञ प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब कौन ये बता सकता है कि आचमन से ही यज्ञ प्रारंभ क्यों करना चाहिए? किसी ने आपको आज तक बताया नहीं बताया, वो मत, मेरे को नहीं लेना देना अभी इससे, लेकिन इससे शुरू करना क्यों चाहिए ये बताना है। आशा सचदेव जी बोलो। जल से, जल का आगमन करने से शरीर में पवित्रता आती है और पवित्रता से पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं। हाँ ठीक है, प्रारंभ करने की जब बात आ रही है तो आपको अपने आप को आलस्य रहित करना है, शुद्ध पवित्र करना है। और जल आपको कंठस्थ कफ की निवृत्ति भी करता है जल, क्योंकि इसके बाद तो आपको उच्चारण तो करना है, ये भी उच्चारण करना है, कर्मकांड हो रहा है, कोई उपासना तो हो नहीं रही है, बोल रही है। और फिर ये यज्ञ का मतलब ही होता है, 3 चीजें होती हैं जिसको आप यज्ञ बोलते हैं। वो 3 क्या होती हैं? हाथ खड़ा करिए। जिसको आप देव यज्ञ बोलते हैं, 3 चीजें होती हैं, वो 3 क्या होती हैं? ये प्रश्न किया मैंने। पद्मा जी ने तो हाथ खड़ा किया, लेकिन पूछना नहीं है इनसे। शकुंतला जी बोलो आप। देव यज्ञ के लिए 3 चीजें, एक तो समिधा, घृत। बस गलत। नो। अंजू चौधरी, अंजू विद्यार्थी आजकल तो।
यज्ञ संगतिकरण और मैं ध्यान अभी याद था अभी भूल गई संगतिकरण दोबारा और मौका नहीं मिलता, बस बंद। देव पूजा। देव पूजा, धर्म, संगतिकरण। पूजा। बिना पूछे मत बोलिए, माइक ऑन मत करिए, बंद करिए आप। रोशनी बोलो। देव पूजा, संगतिकरण और दान। हाँ, ये है इसका उत्तर। और अभी अंजू ने बोला देव यज्ञ बोला, पता नहीं क्या बोला, यज्ञ पता नहीं क्या बोल दिया, वो वाला शब्द ठीक नहीं था। देव पूजा बोलना है यहाँ पर। देव यज्ञ तो है ही, टोटल नाम है देव यज्ञ। अब बताना है ना इसमें 3 चीजें हैं कौन सी। देव पूजा, अब इस देव पूजा को स्पष्टीकरण करेंगी चंद्रकांता जी। देव पूजा का मतलब क्या होता है? देवताओं की पूजा। देखो, जब आपसे स्पष्टीकरण शब्द बोल दिया ना, तो आपको स्पष्टीकरण ही करना। बोलो जड़ इसको और और चेतन, समझना। जड़ और चेतन दोनों की पूजा। अच्छा, जड़ और चेतन दोनों की पूजा यहाँ हो जाती है? जड़ की होती है यहाँ पर तो अधिकतर। चेतन की करते हैं तो कौन कौन होते हैं वो चेतन जिनकी पूजा करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो यजमान बैठे हुए हैं, जो आसपास के लोग बैठे हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं हम। देखा, अब छोटी छोटी सी बातें होती हैं ये, लेकिन फिर भी हम उतने सालों से यज्ञ कर्म करते हुए भी, चार समाज में जाते हुए भी, इनको कोई बताता नहीं है, स्पष्ट करता ही नहीं है। सब होती तो छोटी, बहुत बड़ी बात तो नहीं है तो छोटी छोटी बातें ये, लेकिन फिर भी ये वाली बात हमारे को क्लियर नहीं हो पा रही है। तो कारण ये है कि किसी ने, बड़े ने या विद्वान ने ये वाली बातें कभी ना पूछी, ना बताई, और ना हमने समझने का प्रयास किया। सुशीला जी बोलो। आचार्य जी, यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है जो सभी के लिए लाभकारी होता है। ये कौन से प्रश्न का उत्तर दिया आपने? भूल गया आचार्य जी। तो यही तो गलती हो रही है ना। तो मैंने तो जो प्रश्न किया उसकी बात किया करो ना, इधर उधर मत घुमा करो तो बात को पूरा। हाँ, रवि बालाजी बोलो। आचार्य जी, माता पिता, वृद्धजन, नाना नानी, दादा दादी, उसमें और विद्वानों की सेवा करना, उनको तृप्त करना ही देव पूजा है। कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो आप? मैंने देव पूजा की बात की, और यज्ञ के जो अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान, वो देव पूजा में ये वाला शब्द आ रहा है। मैंने देव पूजा का अर्थ पूछा तो आप कहाँ पहुंच गए? अब नहीं, आगे नहीं बताना। इसीलिए प्रश्न को अब नहीं बोलना। प्रश्न को इसीलिए दिमाग में रखना जरूरी होता है पहले, उसके बगैर व्यक्ति ट्रैक से दूसरी तरफ चला जाता है। बच्चे ने अगर पेपर का प्रश्न न समझ करके पूरी एक और कहानी लिख मारी तो उसको नंबर कहाँ मिलेंगे? नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी 0 नंबर होगा वहां पर। प्रश्न को समझना है और उसके बाद उत्तर देना है। सुखवर्षा जी बोलो। आचार्य जी, देव पूजा में जड़ और चेतन दोनों को ही ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर जो मैं देव पूजा की बात कर रहा हूँ, इसको और स्पष्ट करो। चलो, दोनों को ग्रहण किया जाता है आप कह रहे हो, इसमें स्पष्ट करो यहाँ पर किस किस की कैसे पूजा की जाती है। जड़ और चेतन दोनों। दोनों नाम बताओ ना, वो कौन है चेतन? अब इस बात का क्या अर्थ निकल रहा है कि स्पष्टीकरण तो है ही नहीं, हमने तुक्का मार दिया इसका मतलब। आदर्श बोलो। आचार्य जी, जो 5 तत्व है, अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जल देवता की और अग्नि देवता की हम पूजा करते हैं। अगला, अब जड़ के बाद अग्नि मत बोलो। जड़ बोल दिया ना, तो अपने 5 का नाम भी बोला, फिर अग्नि बोलने की जरूरत कहाँ रही? आकाश के बाद आकाश, वायु, अग्नि आ तो गया वह नाम, तो उसको रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पर जितनी आवश्यकता उतना बोलना ही होता है बस, तब वो बात स्पष्ट होती है। यहाँ पर चेतन देवताओं की बात नहीं हो रही है। मैं जब पूछता हूँ चेतन देवता कौन है, एक तो किसी ने जवाब नहीं दिया।
कि चलो रवि वाला जी ने कुछ बोला, उनका नाम यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, उनकी पूजा करेगा कौन? अगर आप यहाँ पर चेतन देवता का अर्थ निकाले बैठे हो तो उसकी पूजा करेगा कौन? यजमान करेगा या कोई और वहां आकर के उनकी पूजा करेगा? कौन करेगा, कैसे करेगा? इसलिए यहाँ पर देव पूजा का अर्थ केवल जड़ है, चेतन नहीं है। चेतन देवताओं की जब बात होती है ना, तो मातृमान, पितृमान, आचार्यवान वहां पहुंच जाते हैं। अतिथि देवो भव, वहां पहुंचते हैं सब। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो, वहां पर पहुंचते हैं। फिर यहाँ पर नहीं है इसका संबंध। यहाँ पर देव पूजा का अर्थ है जड़ पदार्थों की पूजा की बात हो रही है। समझ आ रही है अब? इसलिए देव पूजा का अर्थ ये समझना है यहाँ पर, और कुछ नहीं निकालना। इससे अलग बोलना है क्या गीता? तो हाथ ही नहीं नीचे कर, अभी तक हाथ खड़े ही अभी तक। आचार्य जी सारा गलत बोल रहे हो, मैं बताऊंगी ठीक। अरे जब बता रहे हैं ठीक तो फिर सुन लो ना। हाथ का है ऊपर, हाथ ऊपर ही अटक गया है, हिलता ही नहीं यहाँ से। बताओ, ये 26 जनवरी थोड़ी आ गई कि हाथ जम गया वहीं पर। बाहर बैठे हो सर्दी में कि हाथ नीचे ही ना हुआ अभी तक। अब दूसरा जो शब्द था उसका शब्द भी आपको बताना है और मतलब भी बताना है। निशा, निशा भदौरिया, देव पूजा हो गया। दूसरा शब्द क्या था? देव यज्ञ के अर्थों में 3 शब्द थे, देव पूजा हो चुका। दूसरा क्या है वो? अतिथि पूजा। प्रकृति माने ये 5 तत्व, और क्या थे वो? प्रकृति की पूजा तो बात खत्म हो गई। वो तो देव पूजा में ये जड़ पूजा आ गई, 5 तत्वों का नाम आ गया। फिर प्रकृति कहाँ से आ गई? अब माइक बंद करो, अब नहीं बोलना। हाँ जी, देख रहा हूं मैं, कोई जिसका नंबर ना आया हो ना तो उसको पूछना जरूरी है। हाँ जी, रेनो, रेनो परुथी बोलिए। दूसरा शब्द क्या है? क्या क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? संगीकरण। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। संगीकरण। गलत है ये उत्तर। माइक बंद करता है। आपका ये जो बंद रखो, तो आगे से इस वाले से मत जुड़ा करो, ये रिपीट करता है आवाज को। हम बोलते हैं फौरन हमें सुनाई देती है, आपकी आवाज फिर बीच में कट जाती है। सुदर्शन मनचंदा बोलिए, क्या इसका मतलब है? दूसरा जो शब्द है वो क्या है? आचार्य जी मैंने सुना नहीं, मैं इधर थी। ठीक है, माइक दवाई, ठीक है, दवाई हो गया, बस ज्यादा मत बताओ। विनय प्रभा जी जल्दी बताओ, दूसरा शब्द क्या है? सत्पुरुषों की संगतिकरण, सत्पुरुषों की संगति। ये उत्तर भी ठीक नहीं है। पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी, संगतिकरण, संगतिकरण का मतलब है कि जब हम वहाँ हवन करते हैं तो हमारा बहुत लोगों से मेल मिलाप भी होता है और विचारों का आदान प्रदान भी होता है, तो वो संगतिकरण है। जो आपने भी ज्यादा व्याख्या कर दी है, इतनी जरूरत नहीं थी। संगतिकरण का था मिलकर के बैठना। और उसमें जब आप अपने घर पर यज्ञ करते हो तो वहां पर कौन विद्वान आता है आपके पास हर रोज? हाँ, ये तो है। जब आप घर में बैठे हो अपना दैनिक यज्ञ का काम कर रहे हो, वहां पर संगतिकरण है, मिलकर करो। परिवार के लोग, बच्चे बूढ़े जो भी हैं, सब मिलकर के करो। ये इसका अर्थ था, संगतिकरण ये था। यहाँ पर उन्होंने, विनय प्रभा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रकार से व्याख्या कर दी, सत्पुरुषों का संग करते हुए ये सब। और आपने भी कुछ ऐसा ही बोला कि वहां पर आचार विचार प्रदान, ये कुछ नहीं होता वहां पर। वो आप व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार में करो तो कर सकते हो, संगतिकरण ही है वहां पर। वहां पर कोई विद्वान आकर के आपको नहीं बता रहा है कुछ। अब तीसरा शब्द क्या है? सविता बताएंगी। सविता कपूर, सविता आचार्य जी, दान का क्या मतलब है इसका? दान जो है, हमें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए पुरोहित जी को। ये मैं घर की बात कर रहा हूँ बाबा, दैनिक यज्ञ की बात कर रहा हूँ। पुरोहित जी आए कहाँ से? दान में तो आचार्य जी हम क्या नाम है, अपनी किसी बुरी आदत को भी छोड़ सकते हैं। एक बात तो आ गई मेरे समाज में तुम्हारे कहने से। मुझे तो लग रहा है पुरोहित तो मैं ही हूँ, मैं ही तो सिखा रहा हूँ, मेरे को भेज दिया करो फिर। आऊं चाहे ना आऊं, तो सिखा तो रहा हूँ ना। आचार्य जी, ये बात तो 100% है कि हम लोगों ने जो कुछ सीखा आपसे सीखा। पहले हम नाम के ही आर्य समाजी थे। तो हम भी हंसी मजाक कर लेते हैं बीच बीच में, और क्या।
देखो, दान का मतलब था जो आपके पास जो घी सामग्री समिधा आदि है ना, ये दान कहलाता है। आपने अपने पास नहीं रखा, उसको भेंट कर दिया, अग्नि के अंदर सुपुर्द करते ही वो पहुंच गया दूर तक। ठीक है, ये होता है यहाँ पर दान। दान का मतलब वहां पर दान दक्षिणा वाला नहीं है। ये दान दक्षिणा वाला संबंध अलग होता है। यहाँ पर दैनिक यज्ञ की जब आप बात करते हैं, देव पूजा का ये अर्थ था, संगतिकरण था, देवों की पूजा, जड़ पदार्थों की पूजा और दान। तो आपके द्वारा जो आपकी सामग्री, वन सामग्री, घी, जो भी पदार्थ है जो आप यज्ञ कुंड में डालते हो और अग्नि उसको सूक्ष्म बना करके दूसरों तक पहुंचाती, ये दान हो जाता है। हाँ जी, अब तीनों बातें स्पष्ट हो गई हैं। तीनों को कौन बहुत संक्षिप्त बताएगा? निशा भदौरिया फिर बताएंगे। हम तीनों का छोटा छोटा अर्थ बताओ। माइक ऑन करो निशा, जी बोलो। पहला शब्द बोलो, फिर अर्थ बताओ। पहला शब्द क्या है? आचार्य जी मैं बताऊं? करते ना सम्मिलित मिलकर सब बच्चों के सहित, ठीक है। और दूसरा जो गलत शुरुआत कर दी, वो गलत हो गया, रहने दो। आचार्य जी मैं बता दूं, मैं बोला? रिपीट कर दूं? शकुंतला जी चलो बोलो। वैसे ऐसे बोलना नहीं मना होता है, सिर्फ हाथ खड़ा करना होता है। बोलो। आचार्य जी यज्ञ के लिए जो 3 चीजें आपने बताई, देव पूजा, संगतिकरण, दान। देव पूजा जड़ पदार्थों की पूजा, संगतिकरण परिवार के साथ मिलकर बैठकर यज्ञ करना, दान अग्नि में जो हम घी सामग्री आदि डालते हैं वो दान कहलाता है। बहुत बढ़िया, बस ये ठीक हो गई, बस अब आप और कुछ नहीं है। अब आपके पास जो है 1 घंटे मैक्सिमम। माइक बंद रखो, पेपर चेक करो, अपने अंक ठीक से लगाओ, और अगर मुझे कहीं समझ ना आया, कटिंग ऐसी हुई तो मैं उसके 2 अंक काट लूंगा चुपचाप, 1 मिनट देने लगाऊंगा। इसलिए वो अपना आराम से पूरा पेपर चेक करो और उसके बाद मेरे पास भेज दो, बस। आचार्य जी एक बात और पूछनी है। आचार्य जी एक बात पूछनी है, अगर एक शब्द काट के दोबारा लिख दिया गया तो उसका तो कोई कटने का तो कोई अंक नहीं है। उसका कोई अंक नहीं कटेगा, उसका अंक नहीं कटेगा। आचार्य जी एक चीज, जैसे लाइन खींचते हैं ऊपर, जैसे हमने देव गोपा अलग अलग कर दिया और सामा इकट्ठा कर दिया, तो वो गलती तो नहीं मानी जाएगी ना? मानी जाएगी। आचार्य जी मैंने भेज दिया है। आचार्य जी एक बात है, मेरी एक लाइन ही गलत है तो कितने नंबर काटूं? जितने शब्द उसमें आ रहे हैं वो सारे उतने अंक कटेंगे। अगर 4 शब्द 8 शब्द आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं तो 8 अंक कटेंगे। 4 शब्द है आचार्य जी। 4 अंक कट जाएंगे। चलिए हम पूछताछ बंद करो, जो आपको लिख के भेजा उसे चेक करो और 1 घंटे के अंदर अंदर भेजना। शांति पाठ। आचार्य जी मैंने 25 मिनट हो गए, आपको भेज दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि आचार्य जी मंत्रोदय पे भेजना है या पर्सनल? मंत्रोदय पर भेजना है, पर्सनल नहीं भेजना। पर्सनल जो भेजेगा 0 नंबर। आपने कहाँ भेजा है? आचार्य जी मैंने